चैप्टर नंबर 6 का स्टार्ट करते हैं। इसका एक्सरसाइज C6.2 हमारे पास, ठीक है। और इसके 9 क्वेश्चन हो चुके थे। 10th वाला देखें। अ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग द फॉलोइंग मार्क्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन। कहता है एक बच्चा है, इसका पहले टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर टेबल हमारे पास ड्रॉ हो जाता है तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो जाएगा इसका। देखिए, कहता है एक स्टूडेंट है, वो हमारे पास इंग्लिश में कितने नंबर ले रहा है। देखिए जी, हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला था वो एक्चुअली था x इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स और ओवर सिग्मा एफ, ये फार्मूला था बेटे। ये तब हम यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद हो। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद ना हो तो उस वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेटेड आ जाएगा। वेटेड का मतलब है एफ़ की जहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू और ये आ जाएगा सिग्मा डब्ल्यू। बात अंडरस्टैंड कर गए। अब देखिए, कहता है एक बच्चे के सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है उसका इंग्लिश। कहता है इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, फिर एक सब्जेक्ट है उसका उर्दू, फिर एक है मैथ, फिर उसके बाद है हिस्ट्री, ये उसके सब्जेक्ट्स हैं, और साइंस, ये सब्जेक्ट्स हैं उसके। अब देखिए, अब मार्क्स उसके हैं इंग्लिश में 73 और इसमें 82, उसके बाद है 80 और उसके बाद है 67 और 62, ये उसके मार्क्स हैं। अब पहले पार्ट में कह रहा है, अब आप पढ़ेंगे, कहता है इफ़ द वेटेड अकॉर्डेड, ठीक है, मतलब उनका वेट कितना है हमारे पास। अब यहाँ पे वेट दिया हुआ है, आपने उसी तरतीब से वेट लिखना है, 4 3 3 2 और 2, ये आ गया। अब हम जानते हैं ये हमारे पास x है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, w। फार्मूला क्या था, WX। तो WX मतलब w और x को मल्टीप्लाई करना है। 73 को 4 से करेंगे 292 आ जाएगा। 82 को 3 से करेंगे 246 आ जाएगा। उसके बाद 3 को 80 से करेंगे तो 240 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट को करेंगे तो 134 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 124। क्लियर होगी बात जी। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। सिग्मा डब्ल्यू क्या आता है हमारे पास, 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12 और 14, ये 14 आ गया। और सिग्मा WX, इन सब को प्लस करते हैं, 292 246 240, इन तमाम को प्लस करते हैं तो 1036 आ गया। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास देखिए इसकी वैल्यू आएगी 1036 डिवाइडेड बाय 14, तो ये आ जाएगा 74। सो x बार इज़ इक्वल टू 74, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 74। क्लियर होगी बात, ये उसके मार्क्स आ गए। सेकंड पार्ट में कह रहा है, कहता है व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स इफ़ द इक्वल वेटेड आर यूज्ड। कहता है अगर फ़र्ज़ करें बच्चों, देखें अब सेकंड पार्ट को मैं इधर ही कह रहा हूँ, आप इसका वैसे आएगा तो फर्स्ट पार्ट ही आएगा, सेकंड तो नहीं आता बीच में, लेकिन अगर आ भी जाए, वो कहता है तमाम बच्चों को ना आपने इक्वल देना है। इक्वल का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास था 4, हम सबको एक ही दे देते हैं, या सबको 4 दे दें, या सबको क्या कह दें 2 दे दें, तो हम सबको 2 दे दें या सबको 1 दे दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आपको आसान हल बताता हूँ, आपकी इसका आसान हल ये है कि आप सबको 1 दे दें, ठीक है, आप सबको 1 दे दें, ये सबसे आसान इसका हल है। वो इक्वल व एवरेज का मतलब है सबको 1 दे देते हैं कि सबके नंबर 1 हैं। ये 2 देने हैं तो 2 भी दे सकते हो, ठीक है, मतलब कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इक्वल नंबर लेना है आपने। अब इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा, अब जब आपके पास फ़र्क ये पड़ेगा कि ये देखें 73 82 80 67, ये 1 से मल्टीप्लाई करके उतने ही देंगे, तो इनका हमारे पास टोटल वेटेड एवरेज कितना होएगा। अच्छा, जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे एक कॉलम और बना लेते हैं तो 73 को 1 से करेंगे तो 73, 82, फिर उसके बाद 80, फिर उसके बाद 67, फिर उसके बाद 62, इन तमाम को प्लस करते हैं तो यहाँ पे सिग्मा WX कितना आता है हमारे पास, 364, ठीक है। और ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 5, चूँकि सारे 5 हैं, ठीक। तो फार्मूला ये होता है सिग्मा WX ओवर सिग्मा W। अब देखें बेटा, 364 को 5 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा 72.8। क्लियर जी। देखें वही वैसे ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने इक्वल का मतलब समझना है। एक दफ़ा बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 11 भी आया हुआ है, वो भी वेटेड एवरेज के ऊपर है, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, ऑन अ वेकेशन ट्रिप आ फैमिली ब्रॉड 21.3 लीटर, एक फैमिली 21.3 लीटर पेट्रोल डलवाती है गाड़ी में एक ट्रिप के ऊपर, और उस वक्त पेट्रोल की प्राइस कितनी है, 1 लीटर की 39.90। ये वेट जो उसने बता दी है, ये बात ध्यान रखनी है जो पहले वाला, ठीक है। प्राइस वेट नहीं है, प्राइस को आप एक्स क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं। फिर कहते हैं आगे वो दोबारा अपना टैंकी को फिल करवाते हैं 18.7
और आगे जाके पेट्रोल की वैल्यू ये हो जाती है। फिर उसके बाद अगले चलते हैं, कहते हैं 23.7 लीटर डलवाते हैं, 5 लीटर डलवाते हैं और उस वक्त 40.90 वो पेट्रोल की वैल्यू हो जाती है। अब जब ये पेट्रोल की वैल्यू ये है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं WX, तो ये आ जाएगा हमारे पास 49.87 802.23 और ये आ जाएगा 961.15। यहाँ तक बात क्लियर होगी है। जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ गया, ये वेटेड है, ये हमारे पास जब आ गया, जब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम जानते हैं फार्मूला था सिग्मा FX का कन्वर्ट करके WX ओवर सिग्मा W। अब देखिए सिग्मा WX क्या था, सिग्मा WX है हमारे पास, इन तमाम को जमा करते हैं 849.87 802.23 961.15, इन तीनों को प्लस करते हैं तो ये आएगा 2613.25 ये आ गया। और W करते हैं सिग्मा W, ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 63.5। फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास आ गई 63.5। सो x बार इज़ इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 41.15 रुपीज़, ये हमारे पास आ जाएगा। तो जी ये हमारे पास x बार है, इसको बेहतरीन तरीके से कर लें। ये इस एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चन से जो हम लोगों ने देख लिए, ठीक है, इनके रेलेवेंट एक एग्जांपल भी मौजूद है। अब एग्जांपल जो इससे पहले दी हुई है उन एग्जांपल्स को भी अच्छी तरह कर लें। हम एक दफ़ा लास्ट पे एग्जांपल्स का भी कर लेंगे, देख लेंगे, ताकि वो भी बेहतर तरीके के साथ उसको सॉल्व कर लिया जाए। सो एक्सरसाइज नंबर 6.2 में जो ये 5 सवाल हैं, शायद ये 6 जो इंपॉर्टेंट है, इनको बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा।